मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैनो धर्मस्तु मंगलम। तो हम अभी सामयिक लेने के लिए क्या क्या सूत्र बोलने चाहिए और उसका शब्दार्थ वो सब हम देखने वाले हैं ये क्लास में। तो अभी हम ये गाथा सबसे पहले तो हमें क्या करना होता है, गुरु स्थापना सूत्र ये बोलना रहता है। तो इसका हम ये ग्रहण कर लेंगे। पहले तो सभी को साथ में कहना है, पंचेन्द्रिय संवरणो तह नवविह बंभचेर कुत्तिधरो चौविह कसाय मुक्को य 18 गुणेहिम संयुक्तो पंचमह्वय जुत्तो पंचविहायार पालण समर्थो पंचसमिओ तिगुत्तो 36 गुणेहिम गुरुमज्ज। तो इसका भावार्थ क्या है, शब्दार्थ क्या है समझ लेंगे। पंचेंद्रिय मतलब कि क्या होता है, पंच इंद्रियां, 5 इंद्रियां। जो हमारी 5 इंद्रियां हैं कौन सी हैं, स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षुरेन्द्रिय और श्रोत्रेन्द्रिय। मतलब 5 सेंसेस ऑफ टच, टेस्ट, स्मेल, विजन और हियरिंग। ये 5 प्रकार के जो सेंसेस हैं, इंद्रियां हैं। संवरण मतलब कि उनको काबू में रखने वाले, कंट्रोल, खुद के कंट्रोल में रखने वाले। क्योंकि 5 इंद्रियां क्या हैं, ये सारी पुद्गल है जो शरीर से जुड़ी हुई होती हैं। तो ये सब हम नहीं है, पर हमें ये सब साधन के रूप में मिला है 5 इंद्रियां। तो वो हमें उसके अंडर में नहीं रहना है, पर हमें उसको हमारे कंट्रोल में रखना है। जिस प्रकार से हम कहें उस प्रकार से वे चलने चाहिए, इस प्रकार से उनको काबू में रखने वाले। तह मतलब कि तथा, मतलब कि और। नवविह, नव मतलब कि 9 और विह मतलब कि प्रकार, 9 प्रकार का। ब्रह्मचर्य मतलब कि ब्रह्मचर्य की, गुप्ती धरो मतलब कि गुप्तियों को धारण करने वाले। तो गुप्तियां मतलब कि गुप्तियों को, 9 प्रकार की ब्रह्मचर्य की गुप्तियों को धारण करना है। मतलब कि 9 प्रकार के ऐसी बाउंड्रीज होती हैं, वार्ड कहते हैं, 9 वार्ड, या फिर 9 प्रकार की फेंसेस, बाउंड्रीज, जो जिसके अंदर हमें रहना है, उस लिमिट को हमें क्रॉस नहीं करना है। तो हमारा जो आत्मा का जो ये ब्रह्मचर्य मतलब कि क्या, ब्रह्म मतलब कि आत्मा, और चर्य मतलब कि उसमें ही रमणता करना। आत्मा के जो गुण है, आत्मा का स्वाभाविक जो स्वस्वरूप है, उसी में रमणता करने को ही कहलाया जाता है ब्रह्मचर्य। तो ये 9 प्रकार के जो लिमिटेशंस है उसमें रहने से हम ब्रह्मचर्य में रह सकते हैं। मतलब कि ब्रह्म में चर्या कर सकते हैं, मतलब कि आत्मा के गुणों में रमणता कर सकते हैं। तो ये फॉलो करने वाले, और साथ ही साथ चौविह मतलब कि 4 प्रकार के, कसाय मतलब कि कषायों से, मुक्को मतलब कि मुक्त। 4 प्रकार के कषायों से जो मुक्त हैं। 4 प्रकार के कषाय कौन से हैं, क्रोधमान मायालोभ। इन कषायों से जो मुक्त हैं, मतलब उनको, ये जो कषाय है मतलब कि कर्म के स्वरूप है, मोहनीय कर्म होते हैं, चारित्र मोहनीय कर्म। तो उनको कषायों का आवेश जो है, ज्यादा जो तीव्र आवेश को आने नहीं देते, पर उनको क्या किया है, कंट्रोल में रखा है कषायों को, बराबर। मुक्त मतलब कि शांत, मतलब कि उनका मंद रस में उनका भोगवटा कर रहे हैं। मतलब ज्यादा तीव्र आवेश में कषायों का उदय होने नहीं दे रहे हैं, क्षोभक्षम कर रहे हैं। फिर यह मतलब कि ये 18 मतलब कि 18 गुणेहिम मतलब कि गुणों से, संयुक्तो मतलब कि युक्त, संयुक्त मतलब युक्त, संयुक्तो मतलब कि युक्त, मतलब कि इन 18 गुणों से जो युक्त हैं। कौन से 18 गुण हुए, 5 इंद्रियों को काबू में रखने वाले, प्लस 9 प्रकार के ब्रह्मचर्य की जो वाड़ है, बाउंड्रीज उसमें रहने वाले, 4 प्रकार के कषायों से मुक्त रहने वाले। तो कितने हुए, 5 + 4 9, 9 + 9 18, टोटल हुए 18। तो इन 18 गुणों से जो युक्त हैं,
वे फिर पंचमहव्यय जुत्तो मतलब कि पांच, पंच मतलब कि पांच, फिर महव्यय मतलब कि महाव्रत, महाव्रतों से, जुत्तो मतलब कि युक्त, पांच महाव्रतों से जो युक्त हैं, पांच महाव्रतों को जिन्होंने स्वीकार किया है, पांच महाव्रत स्वीकारते हैं वो कौन हो जाते हैं? साधु साध्वी जी होते हैं, सर्वविधि स्वीकारते हैं, बराबर। फिर है पंच विहायार, पंच मतलब कि पांच, विहायार मतलब कि पांच प्रकार के आचार, विह पंच मतलब कि पांच, विह मतलब कि प्रकार, और आयार, आयार मतलब आचार। तो पांच प्रकार के जो आचार हैं उनको, उनका पालन, पालनो मतलब कि पालने में समर्थ, मतलब कि समर्थ जो है, पांच प्रकार के आचार हैं, ज्ञानाचार, तपाचार, दर्शनाचार, वीर्याचार, ये सारे के सारे जो है पांच प्रकार के आचार, उन उनका पालन करने में जो समर्थ हैं वे ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार। फिर पंच मतलब कि पांच, समियों मतलब कि समितियों से, समिति प्लस गुत्तो मतलब कि तीन, गुत्तो मतलब कि गुप्तियां, पांच समिति और तीन गुप्तियों से जो युक्त हैं, जो पालन करते हैं, मतलब कि इन पांच प्लस, पांच समिति प्लस तीन गुप्ती को मिला के क्या कहलाया जाता है? इन सबको मिला के अष्ट प्रवचन माता कहला जाता है। तो अष्ट प्रवचन माता को जो फॉलो करते हैं उनके जीवन में वे इस प्रकार के क्या है, 36 गुणों से, गुणहीन मतलब कि गुणों से युक्त हैं। गुरु मतलब कि गुरु भगवंत, मध्य मतलब कि मेरे। तो बाकी के हम देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है, पांच विहायार, पंच विहायार पालना सम्मत हो तो पांच आ गया, पांच समिति प्लस तीन गुप्ती हो गई, 5 3, तो कितना हो गया यहाँ पर, पांच पंचमहव्यय जुत्तो, तो यहाँ पे कितना हो गया, 10 + 8 18 हो गया गाथा नंबर 2 में। तो 18 + 18 कितना होता है, 36। तो इस तरीके से 36 गुणों से युक्त है गुरु भगवंत मेरे, बराबर। तो ये 36 गुण वाले कौन होते हैं? हमारे जो नवकार महामंत्र है उसमें पहले तो है क्या होता है, नमो अरिहंताणम, अरिहंत भगवंत 12 गुण वाले होते हैं, फिर होते हैं सिद्ध भगवंत 8 गुण वाले, तीसरे होते हैं आचार्य भगवंत, वे होते हैं 36 गुणों वाले। तो 36 गुण कौन से हैं, तो सब यहाँ पे गुण आ गए हैं, बराबर। 18 + 18, फर्स्ट गाथा में 18, सेकंड गाथा में 18। तो इस प्रकार से भी हम याद रख सकते हैं ये सूत्र के द्वारा कि 36 गुण कौन से होते हैं आचार्य भगवंत के, तो ये ध्यान रखना है। तो इस प्रकार के जो श्रेष्ठ गुण वाले हैं, गुणों से युक्त हैं, उस प्रकार के हमारे आचार्य भगवंत। तो ये हम जो गुरु स्थापना सूत्र कहते हैं, तो इसमें क्या होता है कि जो हमने सामने स्थापना कर रखी है, यहाँ पे इस प्रकार से सापड़ा होता है, ठवणी होती है, पाटले पे रख विराजमान करना है, स्थापित करना है। फिर ऊपर एक बुक होगी, बुक में नवकार महामंत्र होगा, या फिर कुछ भी धार्मिक प्रतिक्रमण की बुक होगी जिसमें नवकार महामंत्र होता है। तो नवकार महामंत्र में आता है ना, नमो आयरियाणम, तीसरा पद आता है ना, तो उसमें क्या होता है, नमो आयरियाण मतलब कि सारे के सारे अनंत आचार्य भगवंतों को मेरा नमस्कार हो। तो वे जो हम क्या कर रहे हैं, इस गुरु स्थापना सूत्र के द्वारा हम यहाँ पे स्थापनाचार्य जी को स्थापित कर रहे हैं कि ये 36 गुण सहित, हम भाव पूर्वक 36 गुण सहित हमारे आचार्य भगवंत यहाँ पर साक्षात विराजमान है, इस प्रकार से हम यहाँ पे स्थापना कर रहे हैं। फिर इसको हिलाना नहीं है, हमें ये ध्यान रखना है। अगर हमने हिला दिया तो वापस ये गुरु स्थापना सूत्र कह के वापस स्थापित करना है एक जगह पे, ये खास ध्यान रखना है। दूसरी बात ये भी ध्यान रखना है कि इनके समक्ष हमें क्या करना है, कितना दूरी पे बैठना है, 3.5 हाथ की का डिस्टेंस रख के हमें
दूर रहना है, बराबर। 3.5 हाथ डिस्टेंस रख के हमें दूर बैठना है। दूसरी बात, इनके समक्ष हमें बैठना है। सभी को, जो भी सामयिक लेने वाले हैं, सभी व्यक्तियों को इनके समक्ष बैठना है। और क्या करना है, जो फेस है हमारा, जो वी शुड फेस टूवर्ड्स हमारे गुरु भगवंत। ऐसा नहीं कि यहाँ पे विराजमान किए हैं और सब कहाँ देख रहे हैं, सबका वहां पे है मुंह, उस प्रकार से मुंह है वहां पर, और वहां पे क्या कर रहे हैं, आगे आगे का सूत्र बोलते जा रहे हैं। तो ये रॉन्ग है। हमें क्या मतलब सर्कुलर वे में बैठना है। सभी का फेस यहाँ पे इनके समक्ष होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने गुरु भगवंत आचार्य स्थापनाचार्य जी भगवंत है ये यहाँ पर, इनको 36 गुण सहित है, हमने ऐसे भावपूर्वक विराजमान किया है विधि पूर्वक। तो फिर हम जो भी सूत्र सब कुछ बोलने वाले हैं, तो इनकी आज्ञा ले लेकर ही हम बोलने वाले हैं ना सब सूत्र तो, और ये हमें आज्ञा देने वाले हैं। तो इस कारण ये ध्यान रखना है। दूसरी बात ये भी ध्यान रखनी है कि जब हम इनके समक्ष हम बैठ के ये सब कर रहे हैं, सामायिक क्रिया विधि या फिर प्रतिक्रमण आदि, तो फिर आड़ नहीं डालनी है। मतलब कि यहाँ पे कोई व्यक्ति बैठा है और वो समझो कि कौशक ध्यान कर रहा है या सामयिक पारने का गाथा बोल रहा है, तो कोई दूसरे व्यक्ति को यहाँ से उठ के यहाँ से ऐसे क्रॉस नहीं करना है, ना तो यहाँ से उठ के यहाँ से ऐसे क्रॉस करना है। इसको कहते हैं आड़ देना। आड़ नहीं दिया जाता, ये खास ध्यान रखना। नहीं तो ये जो व्यक्ति जो कौशक ध्यान में है, लीन है, या फिर सामयिक पारने की विधि कर रहा है, तो वो भंग हो जाता है, उसको वापस से करना पड़ता है, रीस्टार्ट। इस कारण कभी भी आड़ नहीं देना चाहिए। यहाँ से ऐसे आने लगे तो वापस चले जाना है, मतलब आड़ देना ही नहीं है, बराबर। मतलब स्थापनाचार्य जी और जो भी है यहाँ पे सामयिक करने वाले पौषधार्थी हों या फिर प्रतिक्रमण करने वाले लोग जो भी हो, इन दोनों के बीच में यहाँ से अब आना जाना नहीं करना है, गमनागमन नहीं करना है, पीछे से जाना है। तो ये हमें बातें ध्यान रखनी है, बराबर। इसके बाद हमें क्या करना है, हमने ये कर लिया, फिर हमें क्या करना है, गुरु स्थापना कर लेने के बाद 2 खमासमण देने हैं, फिर इच्छकार का पाठ कह के वापस एक खमासणा देना है, और फिर अभूठियों का पाठ कहना है, बराबर। और फिर एक खमासणा ये देना है। तो यहाँ पे खमासमणा है सूत्र, ये भी हम ग्रहण करेंगे। खमासमण सूत्र को पंचांग प्रणिपात सूत्र भी कहलाया जाता है। तो सभी को साथ में कहना है, इच्छामि खमासमणो वंद्युम झावणित जाए निसीही आए मत्थ एण वंदामी। यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि ये क्या है, मत्थ एण, ऐसे कहना है, मत्थ एण वंदामी। क्या कहना है, मत्थ एण वंदामी। कई सारे जन क्या कहते हैं, मत्थेण वंदामी, मत्थे ऐसा कुछ कर देते, तो ये मत्थेण वंदामी नहीं है, मत्थ एण वंदामी है। खास ध्यान रखना है, गड़बड़ नहीं करनी है। दूसरा, हाँ यहाँ पर भी खमासणा कहते हैं, खमा सणो ऐसा कहते हैं। ये जो म है उसको उड़ा देते हैं, खमासणो नहीं है, खमा समणो। खमा मतलब कि क्षमा, और समणो मतलब कि श्रमण। तो श्रमण का श्र ही निकाल दिया हमने, अरे श्र नहीं, म ही निकाल दिया। खमासणो क्या होता है, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। क्षमा श्रमण को हम कर रहे हैं ना यहाँ पे वंदन, बराबर। तो खमा समणो, नॉट खमासणो, बराबर। कई सारे सब कहते हैं चलो खमासणा देने चलते हैं, तो खमासणा नहीं, खमासमणा होता है, खास ध्यान रखना है। इसके भी हम ये समझ लेंगे कि क्या है। तो इसमें क्या है कि जो खमासमणा सूत्र है, तो इसके द्वारा हम क्या कर रहे हैं कि इच्छा में मतलब कि हमें आज्ञा आपो है क्षमा श्रमण, बराबर। वंदियुम मतलब कि मैं वंदन करना, आपको वंदन कर रहा हूँ। जावणिक जाए मतलब कि जितना शक्ति है यथाशक्ति पूर्वक। निसी ही आए मतलब कि जो भी सावध्य पाप व्यापार, मतलब जो भी मन वचन काया से जो भी हम सोच रहे हैं, कुविचार, फिर कुवचन, कुकृत्य, वो सब छोड़ के हम क्या कर रहे हैं,
मथ इण मतलब कि मस्तक के द्वारा मैं वंदन कर रहा हूं आपको, ये ध्यान रखना है। तो इस सूत्र के द्वारा क्या किया जाता है, देव गुरु धर्म इनको, ये जो भी आत्मा के, हमारा जो आत्मा है उसका कल्याण करने वाले जो भी तत्व हैं उनको वंदन करते हैं। बराबर, क्षमा श्रमण जो भी है मतलब कि इसमें सब आ जाते हैं, देव गुरु सब, ये ध्यान रखना। और इसको पंचांग प्रणिपात सूत्र क्यों कहलाया जाता है, क्योंकि ये पंच अंगों को जमीन पर टच करके हमें वंदन करना रहता है। यहाँ पे एक तो एक अंग है मस्तक, बराबर, दूसरा अंग है, फिर ऐसे करेंगे ना हम, खमासना कैसे देते हैं, ऐसे ही देते हैं ना। तो हमारे हाथ यहाँ पे टच कर रहे हैं, कितने हाथ होते हैं, दो, एक मस्तक होता है हमारा और दो घुटने। इस प्रकार से कितना हुआ टोटल, पांच, पांच अंग हुए ना हमारे। तो इस प्रकार से पांच अंगों को जमीन पर स्पर्श करके हम झुक के प्रभु समक्ष जो वंदन करते हैं उसको पंचांग प्रणिपात सूत्र कहलाया जाता है, खास ध्यान रखना है। बराबर, फिर है श्रीच्छकार, सुख शाता पृच्छा सूत्र, ये सब हमने शायद देख लिया था पहले ही, इसके शब्दार्थ सब कुछ। बराबर, तो हम आगे फिर हम बढ़ेंगे। एरिया वही भी सूत्र, ये भी हमने देख लिया था, ये सब देख लिए थे हम। सीधा गमना गमने सूत्र के तरफ जाएंगे। हाँ, तो यहाँ पर है श्री गमना गमने सूत्र, ये भी हम ग्रहण कर लेंगे पहले, तो फिर समझ लेंगे क्या है। मार्ग ने विषय जाता आवता, पृथ्वीकाय अपकाय तेवकाय वायुकाय वनस्पतिकाय त्रसकाय नील फूल माटी पाणी कण कपासिया स्त्री आदिक तणो संघट्ट हुओ होए। स्त्रियों को क्या कहना है, पुरुष आदिक तणो संघट्ट हुओ होए। फिर नेक्स्ट है, पहले इतना हम समझ लेंगे इसका शब्दार्थ, फिर नेक्स्ट पेज में फिर जाएंगे। तो इसमें क्या है कि मार्ग मतलब कि गमना गमने मतलब कि क्या होता है कि गमन आगमन करते समय। और अरे हाँ, पहले तो ये देखना है कि इसका ये इस तरीके से हमें आदेश लेना है पहले तो। इच्छा कारण संधि सह भगवान गमना गमने आलो जी, फिर गुरु हमें कहते हैं आलो वेह, और जो स्थापनाचार्य जी वहां पे स्थापित हो और वहां पर ये स्थावर तीर्थ यानी कि गुरु, ये साधु साधु ये भगवान विराजमान नहीं हो, तो फिर हमें क्या करना है, वेट करना है वो, और समझ जाना है कि स्थापनाचार्य जी द्वारा हमें आदेश मिल गया है। और फिर हमें कहना है इच्छम, इच्छम कह के फिर गमना गमने का ये कहना है। बराबर, तो मार्ग मतलब कि मार्ग, मार्ग में आते जाते, विषय जाता आवता, मतलब गमन आगमन करते समय, आने जाने के समय क्या होता है, जो हमारे द्वारा कोई पृथ्वी का जीवों की विराधना हुई हो, या फिर अपकाय जीवों की, पृथ्वी का मतलब कि पृथ्वी का है मतलब कि जो भी सच्चित मिट्टी वगैरह हो, नमक के दाने हो, सच्चित नमक, या फिर ऐसा कुछ हो। फिर अप का मतलब कि सच्चित पानी हो, तेव का मतलब कि अग्नि हो, या फिर इलेक्ट्रिसिटी, या फिर स्विचेस बल्ब्स लाइट्स, ये सब का प्रकाश में आ गए हो। फिर वायु का मतलब कि हवा के जीव। फिर वनस्पति का है मतलब कि जो भी प्लांट्स एक्सेट्रा है, घास है। त्रस का है मतलब कि बेंद्र तेंद्र चौरिंद्र पंचेंद्रिय, बाकी सारे जीव, जीव जंतु मनुष्य आदि तिर्यंच आदि। फिर नील फूग, फूल मतलब नील फूग, मतलब कि पंचरंगी जो भी फूग होती है, फंगस एक्सेट्रा होता है। नील मतलब कि कुछ भी वहां पे एल्गे ये सब पड़ा हुआ होता है। अनंत काय, वो सब। फिर माटी, मिट्टी मतलब सचित मिट्टी। फिर पानी मतलब कि पानी। कौन, कौन मतलब कि कोई भी प्रकार का सीड्स पड़े हों, सचित बीज। कपासिया, कपासिया मतलब कि वही सचित कपासिया। फिर स्त्री आदिकतणों संघट्ट हुआ है, स्त्री वगैरह मतलब कि पुरुष जो है तो पुरुषों को स्त्री का टच हो गया हो, संघट्ट मतलब कि टच हो गया हो। और आदिक में समझ जाना है कि जो स्त्रियां हो तो उनको पुरुष का संघट्ट हुआ है मतलब टच हो गया हो। तो फिर आगे क्या है, नेक्स्ट हम आगे देखेंगे।
एक मिनट, नेक्स्ट पेज। हाँ, फिर आगे हम सूत्र ग्रहण करेंगे कि पांच समिति त्रण गुप्ती ए 8 प्रवचन माता श्रावक तणे धर्मे रूढ़ी परे पाड़ी नहीं खंडन विराधना थई होय ते सवी हूँ मने वचने कायाए करी मिच्छामी दुक्कडम। तो इसका मतलब क्या है कि ये सब जो भी हमने पहले कहा तो वो सबका जो टच हो गया हो हमारे द्वारा, हमारे कारण, जो भी हमने देखा कि पृथ्वी का, आपका, देव का, वायु का, ये सब जो भी जीव है, तो हमने स्पर्श कर लिया हो, हम जो स्पर्श करते हैं तो उनको वेदना हुई हो हमारे कारण, बराबर। या फिर स्त्रियों को पुरुष का या पुरुषों को स्त्रियों का स्पर्श हुआ हो, तो ये सब जो भी हमारे कारण हुआ हो तो वो सब दुष्कृत्य मिथ्या हो। और दूसरा क्या है, 5 समिति, मतलब 5 प्रकार की जो समिति है, त्रण गुप्तियां हैं, मनोगुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती। तो ये सारी जो टोटल 8 प्रवचन माताएं हैं, टोटल 5+3, वो सब, और श्रावक तणे धर्मे रूढ़ी परे पाड़ी नहीं, मतलब जो श्रावकों के हिसाब से जो ये 8 प्रवचन माता जिस तरीके से फॉलो करनी चाहिए वो प्रॉपरली जो हमने फॉलो नहीं की, जो उनका खंडन कर दिया हो, जो विराधना थई हो हमारे द्वारा, तो उन सभी को अपराधों का मैं मन वचन और काया से मैं क्या कर रहा हूँ, वो सब जो हमारे पाप हैं वो सब मिथ्या हो जाए, इस प्रकार से हम कर मांग रहे हैं यहाँ पे। और तो इस प्रकार से हमने ये घमड़ा घमड़े सूत्र हो गया हमारा। उसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट है जीव राशि सूत्र। तो उसमें क्या आदेश मांगना है, इच्छा कारण संधि सह भगवान सामायिक संधि सा हूं, फिर गुरु कहेंगे संधि सावे हो, जो गुरु भगवान ना हो तो हमें ऐसी समझ जाना है कि स्थापनाचार्य जी ने हमें वहां पे, हमारे आचार्य भगवंत विराजमान है, उनकी स्थापना की है ना, तो उन्होंने फिर हमें दे दिया है आज्ञा। फिर हमें क्या कहना है, इच्छम कहना है, और फिर इच्छा कारण संधि सह भगवान, सॉरी, और ये ध्यान रखना है कि जो वहां पे मौजूद ना हो तो हमें कोई भी लेडीज या जेंट्स को उनका ये आदेश देना नहीं है, संधि सावयव नहीं कहना है, ये खास ध्यान रखना है। हमारा वो अधिकार है ही नहीं, हम नहीं कह सकते, खुद को आदेश नहीं दे सकते। फिर एक खमासमणा देना है, और फिर खड़े रह के क्या कहना है, इच्छा कारण संधि सह भगवान सामयिक ठावा 3 नवकार घणु जी, गुरु भगवंत कहेंगे गणे हो, फिर हमें कहना है इच्छम कह के उभड़क आसन में हमें बैठकर कटासने के ऊपर जो राइट हैंड है उसका वो स्थापित करके 3 नवकार गिनने हैं। उभड़क आसन मतलब कि स्क्वाटिंग पोजीशन में। फिर खड़े रह के क्या कहना है, इच्छा कारण संधि सह भगवान जीवराशि खमावू जी, त्यारे तब गुरु भगवंत कहेंगे खमावे हो, हमें कहना है इच्छा, और फिर जीवराशि का जो पार्ट है वो कहना है। ये भी हम ग्रहण कर लेंगे, समझ लेंगे कि क्या है। तो श्री जीवराशि सूत्र 7 लाख पृथ्वी का है, सभी को साथ में कहना है। 7 लाख अप का है, 7 लाख तेव का है, 7 लाख वाव का है, 10 लाख प्रत्येक वनस्पति का है, 14 लाख साधारण वनस्पति का है, 2 लाख बे इंद्रिय, 2 लाख ते इंद्रिय, 2 लाख चौर इंद्रिय, 4 लाख देवता, 4 लाख नारकी, 4 लाख तिर्यंच पंचेंद्रिय, 14 लाख मनुष्य ना भेद एवं कार्य 14 राज 84 लक्ष जीवा योनि माहे मारे जीवे जीको कोई जीव दुहव्यो है दुहवाव्यो है दुहवता प्रत्ये अनुमोद्यु होय ते सभी हूँ मने वचने कायाए करी मिच्छा में दुक्कडम। इसका मतलब क्या है कि टोटल जीव राशि मतलब कि क्या, जीवों की कितने टोटल योनियां होती हैं, मतलब कि उत्पत्ति योग्य कितने ये क्षेत्र होते हैं, टोटल होते हैं 84 लक्ष, 84 लाख होते हैं। तो वो किस प्रकार से वो बताया गया कि 7 लाख पृथ्वी काय के होते हैं, 7 लाख अपकाय के होते हैं, 7 लाख तेव काय जीवों के होते हैं, 7 लाख वायु काय के होते हैं, 10 लाख प्रत्येक वनस्पति काय के, 14 लाख साधारण वनस्पति काय के, 2 लाख इंद्रियों के, 2 लाख तेंद्रिय, 2 लाख चौर इंद्रिय, 4 लाख देवता के, 4 लाख नारकी के, 4 लाख तिरिंच पंच इंद्रियों के,
और 14 लाख मनुष्यों के भेद होते हैं, तो वो भी संपूर्ण 14 राजलोक में इस तरीके से टोटल। फिर हम इन सभी को एड अप करेंगे, काउंटिंग करेंगे तो कितने बनते हैं, 84 लाख टोटल जीवों की योनियां बनती हैं। तो उनमें से मेरे जीव के मतलब मेरे द्वारा इन इन सारे इतने सारे जीवों को मेरे कारण किसी को भी दुख हुआ हो, या फिर मैंने किसी और के द्वारा दुख दिलाया हो और कोई और दुख दे रहा है, उसमें मैंने अनुमति या सम्मति दी हो, तो वो सारे के सारे मेरे जो दुष्कृत्य हैं, तो उन वो सारे के सारे मिथ्या हो जाए। मन वचन काया से वो सारे के सारे मेरे कारण मन से वचन से या काया से जो भी दुष्कृत्य हुए हो वो सब मिथ्या हो जाए, निष्फल हो जाए। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे सारे के सारे जीवों की यहाँ पे क्षमा अपना मांग रहे हैं, मतलब सभी जीवों, किसी भी जीवों को हमने त्रास दिया हो, विराधना की हो, पीड़ा पहुंचाई हो, तो सब इस प्रकार से ये सब पाप है वो धुल जाते हैं हमारे। फिर आगे क्या है, नेक्स्ट है ये सूत्र 18 पापस्थानक सूत्र। तो इसके लिए क्या कहना है, इच्छा कारण संधि सह भगवन 18 पापस्थानक आलो जी। तो गुरु भगवान कहेंगे आलो वे हो, हम कहेंगे इच्छम। उसके बाद हमें वो 18 पापस्थानक का पाठ कहना है, तो वो हम देख लेंगे पहले। यहाँ पे है श्री 18 पापस्थानक सूत्र, सभी को साथ में कहना है। पहले प्राणातिपात, बीजे मृषावाद, त्रीजे अदत्तादान, चौथे मैथुन, पांचवें परिग्रह, छठे क्रोध, सातवें मान, आठवें माया, नौवें लोभ, 10वें राग, 11वें द्वेष, 12वें कलह, 13वें अभ्याख्यान, 14वें चाड़ी, 15वें रति अरति, 16वें परपरिवाद, 17वें माया मृषावाद, 18वें मिथ्यात्व शल्य। ए 18 पापस्थानक माहे, जिको कोई पापस्थानक मारे जीवे, सेव्યું હોય સેવરાવ્યું હોય સેવતા પ્રત્યે અનુમોદ્યું હોય તે સવિહું મને વચને કાયાએ કરી મિચ્છામી दुक्कडम। इस प्रकार से हमने गाथा ग्रहण की। इसका समझ लेंगे कि क्या क्या मीनिंग है। तो 18 मतलब कि 18 पापस्थानक, पापस्थानक मतलब कि पाप के स्थान, मतलब कि ये जो 18 है वो सारे के सारे पाप के स्थानक हैं, तो वो सभी को हमें अवॉइड करना है। ये ध्यान रखना है कि हमें ये भी जो भी 18 वस्तुएं बताई हैं उसको पाप कहते हैं, ये खास ध्यान रखना है। किसी किसी को इसमें से जो भी 18 है उसमें से कई सारी वस्तुओं को पाप के तरीके मानते नहीं कि हाँ ये पाप है, उनको लगता है कि इसको पाप थोड़ी ना कहते हैं, ये तो चलता है, ये जीवन जीने के लिए जरूरी है। पर वो गलत झूठी उल्टी मान्यता है जो हम ये इसके विरुद्ध, ये जो 18 वस्तुएं अभी आने वाली हैं, तो इन 18 वस्तुओं में से जो हम एक भी स्थानक को जो हम पाप के स्वरूप में नहीं मानेंगे, नहीं स्वीकारेंगे, तो समझ जाना है कि हम मिथ्या दृष्टि जीव हैं, खास ध्यान रखना है। तो कौन सी पाप के स्थानक है, पहला तो प्राणातिपात, मतलब कि दूसरे जीवों की हिंसा करने को कहते हैं प्राणातिपात। किसी जीव को हमने मन से दुख दिया हो, पीड़ा दी हो, या फिर उनके प्राण निकाल दिए हो, मार दिया हो, या फिर हाथ पैर टूट जाए, इस तरीके का जोर जोर से मारा हो, या फिर हमारे कारण कुछ भी हो, मतलब इस प्रकार की जो भी हिंसा होती है अलग प्रकार की, एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय जीवों को, तो वो सब आ जाता है प्राणातिपात में। फिर है मृषावाद, दूसरा पापस्थानक। तो मृषा मतलब कि झूठ, वाद मतलब कि बोलना, झूठ बोलना, सत्य बोलना, वो भी पाप है। तीसरा है अदत्तादान, मतलब कि जो स्वामी ने नहीं दिया है, उनकी आज्ञा नहीं है, फिर भी हमने उनकी जो वस्तु है उनके आधिपत्य में है, वो हमने उनकी आज्ञा के बिना ही ऐसे ही ले ली हो, तो वो उसको चोरी कहलाया जाता है। या फिर अदत्ता दान, मतलब जो दान नहीं दिया हो, अदत्त हो मतलब दिया हुआ नहीं हो, वो आदान, अदत्त मतलब कि जो नहीं दिया हो, आदान मतलब कि ले लेना, बराबर, पूछे बिना, आज्ञा बिना ले लेना, उस सभी चीज को चोरी कहलाया जाता है। तो ये भी पाप है। कितनों को लगता है कि चलता है, उसमें क्या पूछना, तो वो ये सब मिथ्या मान्यता है, समझ जाना है। चौथे मैथुन, मतलब कि विषय भोग करना या फिर उसकी इच्छा करना।
मतलब कि 5 इंद्रियों के जो भी विषय हो, 23 विषय हो, उनका भोगवटा करना या फिर उनकी इच्छा रखना, वो सब मैथुन में आ जाता है। फिर 5 में परिग्रह। परिग्रह मतलब कि क्या, कि धन संपत्ति, क्षेत्र, घर, दुकान, वस्तुएं, गाड़ी, बंगला, व्यक्ति, सब सब चीज वस्तुओं को संग्रह करना, उनके ऊपर ममत्व भाव रखना, आसक्ति रखना, मूर्छा रखना, उस सब को आ जाता है, वो सब आ जाता है परिग्रह में, वो भी पाप है। फिर छठे क्रोध। क्रोध क्रोध मतलब कि गुस्सा करना, द्वेष भाव रखना, तिरस्कार करना किसी और किसी भी सिचुएशन या वस्तु या व्यक्ति के तरफ, वो सब क्रोध में आ जाता है। यह कषाय है, मोहनीय कर्म का स्वरूप है। साथ में मान। मान मतलब कि क्या, अभिमान, मतलब कि अहंकार करना कि मैं कुछ हूं, बाकी सारे कुछ नहीं है, मेरे सामने बाकी सब तुच्छ हैं, मैं ही बेस्ट हूँ, मेरा सब जो भी मेरे पास है या मेरे जो भी मेरे पास जो भी है, रूप हो, बल हो, ज्ञान हो, तप हो, जो भी हो, वो सारा बेस्ट है, मेरे टक्कर का कोई नहीं है, मेरे लेवल का कोई नहीं है, सारे सब तुच्छ है, कम है मेरे से, इस प्रकार के भाव रखना। और मैं नहीं झुकूंगा, झुकना ही नहीं है, इस प्रकार के जो भाव रखता है वो आ जाता है अभिमान में। मतलब नम्र होना जरूरी है, ये ध्यान रखना है। ये भी मौन्य कषाय है, मौन्य कर्म है, मान। फिर 8वां है माया, ये भी कषाय है, मौन्य कर्म का स्वरूप है। माया मतलब ये कपट करना, किसी को उल्लू बनाना, कहते हैं ना उल्लू बनाया, उल्लू बनाना मतलब कि किसी को बेवकूफ बनाना, किसी को ठगना, धोखेबाजी करना, झूठ बोल के उसको, उसके साथ चालाकी करके उसका लूट लेना, ये सब करना, मतलब दिखाना कुछ और, अंदर से हमारे कुछ और भाव चल रहे हो, ये सब माया में आ जाता है। फिर 9वां है लोभ। लोभ मतलब कि क्या, तृष्णा या फिर असंतोष। तृष्णा मतलब कि एक प्यास। प्यास कैसी प्यास, पानी की प्यास नहीं, पर जो भी वस्तु हो, व्यक्ति हो, वो सब मिल, ये सब संग्रह करने की प्यास, खुद के आधिपत्य में जमाने की प्यास, जो कभी बुझती नहीं है, मतलब कि असंतोष। तृष्णा या फिर लोभ मतलब असंतोष वाला भाव, सेटिस्फैक्शन ही ना हो, कुछ भी मिल जाए, कितना भी कुछ भी करो, सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फाई ही नहीं होते, वो प्रकार का भाव, वो है लोभ। वो भी मोहनीय कर्म का स्वरूप है। लोभ को पाप का बाप भी कहलाया जाता है। लोभ के वजह से बाकी सारे पाप कर्म करने जीव रेडी हो जाता है। उस लोभ मतलब कि वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए वो हिंसा करेगा, झूठ भी बोलेगा, चोरी करेगा, सब परिग्रह, क्रोध, ये सब कषाय का सेवन करेगा, इस प्रकार का ये पापों का बाप है लोभ, बराबर। तो लोभ जो है बहुत ज्यादा भयंकर शत्रु है हमारा, ये मोहनीय कर्म का स्वरूप है। इसके ऊपर जो जिसने विजय प्राप्त कर लिया तो बाकी सारे भी हरा देगा वो पर्सन, ये ध्यान रखना है। फिर है 10 में राग। तो राग मतलब वो भी मोहनीय कर्म का स्वरूप में आ जाता है। राग मतलब कि क्या, कि मोह, मोह का भाव रखना किसी के ऊपर, या प्रीति का भाव रखना, तो वो भी पाप है, ये खास ध्यान रखना है। मतलब ये मोहनीय कर्म का स्वरूप है। जिसने राग के ऊपर जीत हासिल कर ली तो उसने समझ जाओ कि द्वेष के ऊपर भी हासिल जीत हासिल कर ली, फिर वो वितरागी बन गया। वो वितरागी बन जाते हैं, केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है ना। तो ये ऐसा चीज है राग। राग मतलब कि क्या, वो भी लोभ के एक स्वरूप में ही आ जाता है। राग मतलब कि वो खुद को मिला हुआ शरीर के ऊपर भी राग हो सकता है, या खुद को किसी और वस्तु व्यक्तियों के ऊपर भी राग हो सकता है, वो एक लोभ का ही स्वरूप है, ये ध्यान रखना है। 11वां है द्वेष। द्वेष मतलब कि वो भी है मोहनीय कर्म का ही स्वरूप है। द्वेष मतलब कि क्या, कि किसी के ऊपर अप्रीति या तिरस्कार भाव रखना, किसी व्यक्ति वस्तु के सिचुएशंस के ऊपर, तो ये भी एक कषाय के का स्वरूप है, मोहनीय कर्म का स्वरूप है। 12वां है कलह। मतलब कि कजिया करना, झगड़े करना, कुड़कुड़ करना, कचकच करना, वो सब करते हैं ना बिना बात के। एक किसी का झगड़ालू स्वभाव होता है, बस एक मौका मिलना चाहिए और शुरू हो जाते हैं झगड़ा करना, कलेश करना, सामने वाले के साथ आर्ग्यूमेंट करके, हर एक चीज के पॉइंट्स रखना, आर्ग्यूमेंट्स करना, किस खुद को फिर
मतलब खुद को ही सही पॉइंट, खुद को ही सही प्रूव करना, सामने वाले को एकदम गलत प्रूव करना बिना बात के, चाहे खुद गलत हो फिर भी कुछ ना कुछ बोलते जाना और बात बढ़ाते जाना, रबर जैसा खींचना, तो ये सब कलह में आ जाता है किसी के। और फिर कलह करते करते, ये सब झगड़े करते करते फिर बैड वर्ड्स भी यूज करते हैं, सामने वाले को नीचा दिखाते हैं, फिर क्रोध मान माया लोभ सब आ जाते हैं। तब कषायों का सेवन कर लेते हैं, क्रोध मान वगैरह माया सब, झूठ बोलते हैं, हिंसा कर लेते हैं। तो ये सब कलह जो कैसा है, सब हमें करना नहीं चाहिए। शांति वाला स्वभाव होना चाहिए हमारा। 13 अभ्याख्यान, मतलब अभ्याख्यान मतलब कि किसी के ऊपर झूठा आरोप डालना, गलत वहां पे ब्लेम करना, ये भी बहुत से कई जन करते हैं, तो ये सब हमें नहीं करना है, ये भी पाप है। झूठे आरोप जो हम डालेंगे किसी के ऊपर तो फिर हम भी कलंकित हो जाएंगे, ये भव या नेक्स्ट भव में निष्कारण हम निर्दोष भी होंगे फिर भी हमारे ऊपर भयंकर कलंक चढ़ेंगे, मतलब कि आरोप हमारे ऊपर लोग डालेंगे और फिर उसका सजा हमें भुगतना पड़ेगा, चाहे वो जेल हो, फांसी हो, कुछ भी हो, या फिर नाम खराब होना इस प्रकार से हो जाता है फिर निर्दोष व्यक्ति का भी। क्यों? क्योंकि उसने पहले पूर्व भव में किसी के ऊपर झूठे आरोप डाल दिए। तो झूठे आरोप डालना ये इसमें वो भी आ जाता है, रूमर्स फैलाना किसी के बारे में, झूठे झूठे गलत रूमर्स फैलाना, तो वो इसी में आ जाता है। इस कारण हमें ध्यान रखना है, किसी दूसरों के बारे में रूमर्स फैलाने नहीं चाहिए, झूठे झूठे, ध्यान रखना है, बराबर। फिर आगे है 14वां चाड़ी। चाड़ी मतलब कि किसी का कंप्लेंट्स करना, कंप्लेंट बॉक्स कहते हैं ना, कि कुछ भी हो तो यहाँ का वहां कहना कि अरे इसने ऐसा ऐसा किया, उसने वैसा वैसा किया, अरे पता है क्या किया इसने। तो ये सब जो जिसका आदत होता है यहाँ से वहां करना, इसमें गॉसिपिंग का भी आ जाता है। क्या करते हैं कि इसने इधर का उधर फिर कंप्लेन करना, तो ये सब चाड़ी आ जाता है, ये भी पाप है, बहुत बुरी आदत होती है, जिसको लगी हुई होती है उसको छोड़ना जरूरी है। 15वां है रति और रति। रति मतलब कि जो सुख की सिचुएशंस आए तो खुश होना, मतलब पसंद आता है सुख, पसंद आता है सुख वाली सिचुएशंस, मतलब कि अनुकूलता वाली सिचुएशंस मिलती हैं, या सिचुएशंस हो, वस्तु व्यक्ति हो, कुछ भी हो, साधन हो, तो वो मिलने पर उनको खुशी मिलती है, वो है रति। और रति मतलब कि ऑपोजिट, जो दुख वाली सामग्री, सिचुएशंस, वस्तु व्यक्ति या प्रतिकूलताएं मिले तो उस समय क्या करना है, शोक करना, मतलब कि दुखी हो जाना, मतलब नहीं आती ऐसी सिचुएशंस, तो अरति करना उसको कहते हैं। तो ये भी पाप है, बराबर, ये भी हमें फील नहीं होता, हम इसको पाप ही नहीं मानते, पर ध्यान रखना है 15 नंबर का ये पाप है, बराबर। हमें ना कुछ, कोई भी चीजें पसंद नहीं आनी चाहिए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, और कुछ पसंद आए वो भी नहीं होना चाहिए, ऐसा है। मतलब सुख वाली सिचुएशंस पसंद नहीं आनी चाहिए, दुख वाली सिचुएशंस डिसलाइक नहीं करनी चाहिए, मतलब न्यूट्रल रहना है, इन शॉर्ट समभाव से रहना है, न्यूट्रल रहना है। 16वां है पर परिवाद, मतलब कि पर मतलब कि दूसरों की, परिवाद मतलब कि क्या करना है, निंदा करनी है, निंदा कुचली ये सब करना है, मतलब कि बुराइयां गिननी है। अरे इसने तो, ये तो ऐसा ही व्यक्ति है, इसके पास तो कितना घमंड है, इसने तो पता है ऐसा किया वो किया, इस प्रकार से निंदा करनी किसी की, तो बहुत बुरा पर्सन है। इस प्रकार के अलग अलग प्रकार से निंदाएं जो करता है, ये निंदा करने की आदत किसी को होती है, तो आदत वो मिटानी जरूरी है। और कोई निंदा कर रहा होता है किसी और की तो हमें सुनना भी नहीं चाहिए, जो सुनने वाला व्यक्ति है उसमें सम्मति दे रहा है तो वो यहाँ पे आ जाता है। देखो, सेवता प्रति अनुमोदियो है, तो मतलब कि क्या निंदा खुद कर रहा है या करवा रहा है दूसरों के द्वारा, या फिर कोई और तीसरा, कोई और सेकंड व्यक्ति, सेकंड पर्सन इज डूइंग, कोई निंदा कर रहा है किसी के बारे में, तो उसमें सम्मति देना या हाँ 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 करना या प्रशंसा करना या सम्मति देना, तो वो सब भी पाप ही है। तो कोई और निंदा कर रहा है किसी और के बारे में तो हम सुनेंगे तो भी हमें पाप लगना है, खास ध्यान रखना। हमें निंदा कोई किसी की भी सुननी नहीं है,
कोई और निंदा कर रहा है तो हमें वहीं पे उसको कट ऑफ कर देना है, कि हमें कह देना चाहिए कि हमें नहीं सुननी निंदाएं किसी की, हमें इंटरेस्ट नहीं है टॉपिक, प्लीज चेंज द टॉपिक, या फिर वहां से उठ के चले जाना है, सम्मति नहीं देना है। बराबर। कई सारे क्या करते, देवगुरु धर्म के बारे में निंदाएं करते हैं, तो वो महापाप है। इतना ही नहीं, जो देवगुरु धर्म तो ठीक, तो उनकी निंदा करेंगे तो हमें जिन शासन तो मिलना ही नहीं है। साथ ही साथ जो भी गुणवान व्यक्ति हो या कोई भी निर्गुण, मतलब किसके पास गुण ही हमें दिखते नहीं हो, दोषी दोष ज्यादा दोष या वो ही दिखते हो, तो उनकी भी हमें निंदा नहीं करनी है, उनमें भी हमें ढूंढ ढूंढ के गुण गुण देखना है। तो हमें गुण रागी, गुण देखने वाला दृष्टि रखना है। हमें किसी के दोष ही देखना वाला दृष्टि रखेंगे तो वो हमारे में दोष बढ़ते जाएंगे। खास ध्यान रखना है। आगे 70 में 17 है माया मृषावाद। माया मतलब कि झूठ बोलना, अरे माया मतलब कि ये करना, कुछ और है अंदर और बाहर से कुछ और दिखाया। मृषावाद मतलब कि झूठ बोलना, मतलब कूड़ कपट के साथ हमें झूठ बोलना, तो उसको कहते हैं माया मृषावाद। मतलब ये कॉन्स्पिरेसी करते हैं ना लोग, पॉलिटिक्स में आजकल वही होता है, पॉलिटिक्स में बड़ी बड़ी माया मृषावादी करते हैं, मतलब कि बहुत ज्यादा राजनीति खेलते, हम कहते हैं ना राजनीति, अच्छी राजनीति खेल ली इसने, मतलब कि वही कि अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और दिखा के झूठ बोल के सामने वाले को ठग दिया, बड़े बड़े भाषण देके फिर बाद में ठग दिया, ये सब करते हैं। तो ये सब में हमें करना नहीं चाहिए। कई सारे ऑफिस में भी करते हैं, पॉलिटिक्स बहुत खेलते हैं ऑफिस में, या फिर किधर भी बिजनेसेस में, पारिवारिक बिजनेस भी हो उसमें भी ये खेलते हैं पॉलिटिक्स, घर पे भी खेलने लगते हैं पॉलिटिक्स, तो ये सब हमें नहीं करना है। फिर 18 है मिथ्यात्व शल्य। मिथ्यात्व का शल्य, मिथ्यात्व ये लास्ट वाला 18वां पाप का स्थानक है। मिथ्या मतलब कि क्या है, मिथ्या मतलब कि जो भी झूठी मान्यता है वो सारी की सारी जो रखता है, मतलब कि जो कुदेव है, कुगुरु है, कुधर्म है, उनको मानने की इच्छा रखता है या मानता हो, तो वो सब क्या है। और वैसा शल्य, शल्य मतलब कि जो एक समझो कि एक कांटा घुस गया हो पैर में, निकालेंगे नहीं तो वो बढ़ते जाएगा, वहां पे जो खून पस या जो भी है जम जाएगा, वो शूल जैसा बन जाएगा, शल्य जैसा, और फिर बहुत ज्यादा दुखेगा और ज्यादा फिर वो ऑपरेशन टाइप्स करना पड़ सकता है। तो इस प्रकार का होता है मिथ्यात्व शल्य, कि मिथ्यात्व इस प्रकार का शल्य है कि वो फिर उसके कारण क्या होता है, हमें नरक की या फिर अनंत संसार का भ्रमण करना पड़ता है, कई सारे पाप, मतलब वो सम्यक ज्ञान है उसको भी मिथ्या ज्ञान बना देता है, इस प्रकार का ये शल्य होता है। बराबर। तो ये सारे 18 पाप स्थानकों में से मेरे कारण, मेरे द्वारा इनमें से कोई भी पाप स्थानक का सेवन हो गया हो मेरे द्वारा, या मैंने किया हो, किसी और द्वारा करवाया हो, या फिर कोई और कर रहा है सेवन इन पापों का, तो उसमें सम्मति दी है या फिर प्रशंसा की है, अनुमति दी है, तो वो सभी का मैं मन वचन और काया से वो सारे मेरे पापाचरण मिथ्या था हो जाएं। इस प्रकार से हम मांग रहे हैं। हमारा समय होने आया, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। जिन वचन के विरुद्ध बोला गया हो तो मिच्छामि दुक्कडम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयति शासनम। प्रणाम।